हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख ही पा रहे हैं मैं कहाँ हूं। मैं हूं अपने खड़गपुर शहर के एक वन टाइप का इलाका है, वहां पर हूं और मैं आपको आज पूरा शहर घुमाने वाली हूं। जी हाँ, गणपति बप्पा हमारे शहर भी पधारे हैं भाई। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति लगाई गई है। बहुत सारे क्लब हैं, सभी क्लबों में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। तो चलिए मेरे साथ, देर किस बात की, देखते हैं खड़गपुर की गलियों में बहुत सारे गणेश भगवान। और गणेश भगवान जैसा कि आप सबको पता है विघ्नहर्ता हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सभी के विघ्नों को वो फटाफट से बस हरण कर लें। वेलकम टू मनीषाज़ फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का नाम लेते ही हमारे पूरे भारत में बस एक ही शहर का नाम याद आता है और वो है मुंबई। जी हाँ, मुंबई की पूजा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। बहुत भीड़ भाड़ होती है और हो भी क्यों ना, यहीं पर तो शुरुआत हुई थी गणेश चतुर्थी की। नहीं पता? बिल्कुल, ये है बाल गंगाधर तिलक जी और इन्होंने ही शुरुआत की थी इस पूजा की, यानी गणेश चतुर्थी पूजा की, और वो कम्युनिटी के रूप में। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ सके। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी को फ्रीडम फाइट में बदल दिया था। है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। लेकिन बस, और अब मैं मुंबई की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आज अपने खड़गपुर की। जी हाँ, तो मैं आज आपको खड़गपुर की बहुत सारी पूजा दिखाने वाली हूँ। गणेश पूजा में बहुत जगह सिंहासन लगाए जाते हैं और उसी क्रम में मैं पहुंच चुकी हूं सबसे पहले NSBC बॉयज़ क्लब जो है वहां पर आ चुकी हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वन टाइप का एक इलाका है जो रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं ना, उनके हिसाब से ये इलाका तय किया जाता है। यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहीं पर एक क्लब है NSBC, न्यू स्टार बॉयज़ क्लब, और यहाँ पर ये पूजा बहुत पुराने समय से हो रही है। ये हो रही है 1981 से। तो यहाँ पर देखिए सभी मेंबर्स, कार्यकर्ता, यानी कि मैं कहूँगी कि भगवान के सेवक यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो मैं उनमें से ही जानना चाहूँगी यहाँ के बारे में। तो लीजिए बात करेंगे हमारे साथ सोम जी। जी, ये बहुत ही पुराना क्लब है, न्यू स्टार बॉयज़ क्लब। और ये जो हमारे पूजा है यहाँ पे है 1981 से है। और अभी जो फ़िलहाल है 41 ईयर्स हो चुका है इस पूजा को। ये जितने भी मेंबर्स हैं बहुत ही पुराने मेंबर्स हैं, और भी बहुत सारे पुराने मेंबर्स थे यहाँ हैं। कुछ लोग बाहर भी चले गए हैं और पूजा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और अगले साल भी करेंगे और इससे अच्छा पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी का। तो जैसा कि आपने देखा कि इन कार्यकर्ताओं की वजह से, इन सेवकों की वजह से इस तरह की बड़े बड़े आयोजन जो है वो हो पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किसी और इलाके की तरफ और वहाँ की पूजा भी मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और वहाँ से हम निकल चुके अपने घर के पास के इलाके जय हिंद नगर की तरफ। तो आप रास्ते में विद्युत सज्जा भी देखते जाइए, बहुत अच्छी हुई है। एक्चुअली हम जब पहुँचे तो थोड़ी रात हो चुकी थी, तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन जो सजावट है वो पूरी की पूरी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई है, एक रथ के शेप में बनाया गया है, जैसे ये रेंडियर जो है वो रथ को खींच रहा है, इस तरह का थीम। तो हर एक तरह के पंडालों में अलग अलग तरह के थीम के ऊपर जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अच्छी तो होती ही हैं, सुंदर तो मूर्तियाँ होती ही हैं, लेकिन कुछ थीम पर भी क्रिएट की जाती हैं। है ना अच्छी मूर्ति? सचमुच बहुत ही अच्छी मूर्ति है। और गणपति बप्पा सब पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और वहाँ से हम निकल पड़े मायापल्ली की तरफ। और ये जितने भी नाम मैं ले रही हूँ ये मेरे खड़गपुर में ही है और हर तरफ है। तो मैं खड़गपुर वाले अगर देख रहे हो तो वो अपने अपने पंडालों को इसमें ढूंढ लें। आज मैंने बहुत सारे पंडाल दिखाए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक शिप की तरह, एक बोट की तरह का शेप दिया गया है थर्मोकोल की मदद से। ये भी अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत ही अच्छा। ये गणपति बप्पा जी हाथों में बड़ा सा लड्डू लिए हुए हैं। और आंखें देखिए आपने गणेश भगवान की, ऐसा लग रहा है बस मानो करुणा ही बरस रही हो।
और फिर वहाँ से निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। और आप लाइटिंग्स देखिए, हर तरफ लाइटिंग्स तो बिल्कुल भरी पड़ी है। और फिर से मैं आ गई हूँ MS1 टाइप के ही एक दूसरे पंडाल में। तो यहाँ पर देखिए जो लोकल महिलाएं हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके द्वारा ही ये पूजा की गई है। अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इसी उद्देश्य के साथ ये पूजा शुरू की थी कि जो कम्युनिटी है हमारी वो एक हो। तो यहाँ पर भी वही दिखाई देता है, जिस इलाके में वो होती है पूजा, यानी गणेश पूजा जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर पूरे कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से, भक्ति से अपना तन मन धन लगाकर भगवान की सेवा करते हैं और उस जगह को खुशहाल बनाते हैं। ये विनायका क्लब, बहुत यहाँ भी बहुत अच्छी पूजा की गई थी। बहुत बड़ी आकृति का गणेश यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर विद्युत सज्जा देखिए, बहुत ही सुंदर बनाई गई है। और वहाँ से हम निकल पड़े अपने एक और डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, वो है नीमपुरा का इलाका और ये है विनायका क्लब। एक्चुअली वहाँ पर माफ़ कीजिएगा मुझे, ये है विनायका क्लब का पूजा। बहुत भव्य पंडाल बनाया गया है जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ भीतर भी मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ की जो सज्जा है ना वो बहुत ही अलग की गई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। तो मैं यहाँ की जो सजावट है थोड़ी सी, वो भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। और इन सब पूजा में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, लोकल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। और हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं, तो हर इलाके में होने वाले हर प्रोग्राम्स को मैंने कवर तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, कहीं डांस प्रोग्राम किया जाता है, कहीं संगीत का आयोजन किया जाता है, या फिर कहीं पर बच्चों के लिए ड्राइंग के कंपटीशन का इंतज़ाम किया जाता है, या फिर कहीं पर बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं बच्चों में, ताकि उत्साह बना रहे और सब लोग मिलजुल कर बहुत ही श्रद्धा के साथ इस पूजा का आनंद उठा सकें। और अब नीमपुरा से मैं निकल पड़ी हूँ, थोड़ी सी आपको लाइटिंग दिखा दूँ। ये जगमगाती देखिए विद्युत सज्जा, ज़बरदस्त ये गेट बनाया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये है पोस्ट ऑफिस के पास, हमारे यहाँ पे नीमपुरा में ही एक पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के साथ ये बनाई गई है। यहाँ पर शाम को दीप आराधना का कार्यक्रम किया गया था, हमारे पहुँचते थोड़ी सी देरी हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि मैं रात को पहुँची, फिर भी देखिए दीपक तो जगमगा ही रहे हैं। और वहाँ से फिर से मैं निकल पड़ी हूँ एक दूसरी जगह के लिए। तो ये आ गई हूँ बीजेपी का ऑफिस है, ये है न्यू सेटलमेंट एरिया। खड़गपुर वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यू सेटलमेंट के एरिया में जो बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ पर ये पूजा की गई है। देखिए आपको चारों तरफ घूम कर दिखाती हूँ। ये भव्य पंडाल और बहुत ही यूनिक, एकदम रंग बिरंगे से पंडाल बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी भगवान गणेश को विराजमान किया गया है। थोड़ा करीब ले जाकर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ भी बहुत बड़ी आकृति बनाई गई है उनकी, बहुत बड़े गणेश जी यहाँ पर भी बनाए गए हैं। सज्जा सचमुच बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बस दिल से मैंने कहा गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ पर मैं आपको मौर्या का अर्थ बता दूँ। मौर्या का अर्थ होता है मास्टर ऑफ विजडम, यानी समझ गए, बुद्धिदाता। जी हाँ, बुद्धि से भरपूर, बुद्धि के मालिक। तो इसीलिए हम भगवान गणेश से अपने लिए थोड़ी सी बुद्धि भी मांग लेते हैं। और ये आ गई हूँ एक और भी सुंदर से गणेश भगवान के दरबार में। और यहाँ पर जो थीम है वो देखिए राम मंदिर के थीम पर ये बनाया गया है।
ये ब्लू स्टार बॉयज़ क्लब की तरफ से बनाया गया है। वहाँ से मैं आपको ले जा रही हूँ इस बार के, मुझे लग रहा है जैसा कि खड़गपुर में एक बहुत बड़ी पूजा बनाई गई है वहाँ पर। ये लीजिए, तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर इस पंडाल को देखती रही, किस तरह से रंग बदलने का थीम बनाया गया है ये देखिए। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आप भी ध्यान से देखिए। ये अभी देखिए नीला, उसके बाद बस आप ध्यान से देखते रहिए, ये गुलाबी, लाल, उसके बाद ये पीला नीला, और ये आ गया है हरा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। क्रिएटिविटी ज़बरदस्त होती है। मैं तो जब इस तरह के पंडालों में जाती हूँ, जब दुर्गा पूजा के पंडाल्स भी मैं देखती हूँ, तो सबसे ज़्यादा तो मैं कलाकारी देखती हूँ, यानी क्रिएटिविटी देखती हूँ, आर्ट देखती हूँ। यहाँ भी देखिए थीम पूजा की गई है। बहुत सारे सांपों से गणेश भगवान को सजाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, गणेश भगवान के पिताजी वो तो सर्पों के राजा हैं, यानी भगवान शिव। तो यहाँ पर भी देखिए शिव उनके ऊपर हैं और शिव का हाथ उनके ऊपर बना हुआ है, यानी जी हाँ, शिव का आशीर्वाद गणेश जी को प्राप्त है। और वो जो सांप हैं, जितने सर्प दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, वो गणेश भगवान की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक थीम पर ये बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा भव्य पंडाल है। तो पंडाल भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये सीलिंग देखिए, ये झूमर देखिए, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर पंडाल है। और बात ऐसी है कि पिछले 2 सालों से खड़गपुर में किसी भी तरह की पूजा का आयोजन नहीं किया गया था, और किया भी गया था तो बहुत ही निम्न स्तर पर किए गए थे, यानी छोटे से पंडाल, छोटी सी मूर्ति, किसी का आना जाना नहीं। इसी वजह से इस बार खड़गपुर में कुछ ज़्यादा ही खुशी है और कुछ ज़्यादा ही उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 2 साल के बाद इस तरह की पूजा मनाई जा रही है। और वहाँ से मैं निकल पड़ी हूँ, ये है LS टाइप, यानी कि ये रेलवे क्वार्टर का इलाका है जो कि गेट बाज़ार के बिल्कुल करीब में पड़ता है, और वहाँ मैं आ चुकी हूँ। यह है LS टाइप का इलाका। यहाँ भी देखिए बहुत ही अच्छे गणेश जी बनाए गए हैं। चलिए, इतने सारे गणेश भगवान को दिखाने के बाद और इतनी सारी विद्युत सज्जा आपको सड़कों पर दिखाने के बाद मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर, क्योंकि रात बहुत हो गई है। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।